कोई यूज करता है, पर उसके हमें कितने सारे फायदे हो सकते हैं हमें नहीं पता। सिर्फ हमने ये सुना है कि हमें प्याज टमाटर की चटनी खानी है, सब्जी नहीं बनाई तो प्याज टमाटर की सब्जी बना लीजिए, या प्याज टमाटर की चटनी बना लीजिए, या प्याज ठंडे होते हैं इसलिए खाने चाहिए, लू नहीं लगती इसलिए खानी चाहिए। बस हमें यही पता है, आपको नहीं पता प्याज और टमाटर में कितने गुण होते हैं कि हम जब सुनेंगे तो हमें पता चलेगा। हाँ, अगर हम स्टार्टिंग से ही प्याज खाते होते, टमाटर खाते होते, तो हमें ये बीमारियां नहीं होती और हमें कितना फायदा होता। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि प्याज हमारे लिए कितने फायदेमंद होते हैं। जो लोग नहीं खाते उनको खाने चाहिए, अगर उनको एलर्जी नहीं है तो। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को क्या होता है, प्याज से एलर्जी हो जाती है। तो अगर जिनको एलर्जी नहीं है, कोई भी नुकसान नहीं कर रहा, तो वो प्याज रूटीन लाइफ में शामिल कर सकते हैं, बहुत ही फायदेमंद होता है। तो मैं हूं डॉक्टर सुशीला वर्मा फ्रॉम हेल्दी लाइफ। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको न्यू वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि अनियन जो प्याज होता है वो हमारे लिए कैसे फायदेमंद होता है। कि जो प्याज होता है उसमें क्रोमियम होता है, बायोटीन होता है, विटामिन B6 होता है, विटामिन B1 होता है, C होता है, K होता है। शायद ये चीजें हमें पता ही नहीं थी। उसके अंदर सल्फर भी होता है। ठीक है, पर हमें ये चीजें ना ही किसी ने बताई, ना ही हमने कभी सोचा, बस हमने जो सुना था वही फॉलो करते आ रहे थे कि प्याज खाने अच्छे होते हैं। आपने ये तो सुना ही होगा कि पहले वाले लोग प्याज का बहुत ज्यादा यूज करते थे तो वो बीमारियों से बचे भी रहते थे। तो उसी का लॉजिक यही होता था कि इसमें भरपूर मात्रा में ये सब सारी चीजें होती थी। पर आजकल हमें ये पता ही नहीं है। कई बोलते हैं कि यार टेस्ट अच्छा नहीं लगता, ये बच्चों को अच्छे नहीं लगते, क्योंकि आजकल के बच्चों को हमने देखा है कि कई कहते हैं कि हमें प्याज नहीं अच्छे लग रहे, कई कहते हैं हमें टमाटर अच्छे नहीं लग रहे। पर इसके हम फायदे देखेंगे तो वो फायदे हमें भी नहीं पता। एक्चुअली में जब तक मैंने इसके बारे में स्टडी नहीं की थी तो मुझे भी नहीं पता था। जो टमाटर होता है उसके अंदर लाइकोपेन पाया जाता है, जो हमारे जो कैंसर की सेल्स होती है या बोन्स की हड्डियों की प्रॉब्लम हो जाती है, स्किन रिलेटेड हमें प्रॉब्लम होती है, डायबिटीज के पेशेंट के लिए यानी जिसको शुगर की दिक्कत होती है, बीपी की दिक्कत होती है यानी ब्लड प्रेशर की दिक्कत होती है, उसमें काफी हेल्प करता है। ये हमारी चीजों को हेल्दी बनाए रखने में काफी हेल्प करता है। पर लोगों को इसके फायदे नहीं पता तो हम शायद कम मात्रा में इसका यूज करते हैं, ओनली सब्जी में यूज करते हैं। तो इसको हम कच्चा भी खा सकते हैं। टमाटर का तो आपने सुना ही होगा, वोमेन्स को सबसे ज्यादा पता होगा कि स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, कि स्किन पे हम टमाटर को लगाएंगे तो ग्लोइंग करेगी स्किन। तो कुछ ना कुछ तो होगा ना उसके अंदर, इसी तरह से वो ग्लो करेगी ना। उसमें लाइकोपेन पाया जाता है, इस वजह से ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अगर आपको नजला है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है जिसको साइनस की प्रॉब्लम बोलते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए, डेली 10 से 15 ml उसका जूस निकाल के, यानी कि प्याज का जूस निकाल कर उसमें 1 चम्मच शहद मिलाकर उसको खा सकते हो। इसी भाषा में बोल सकते हो कि प्याज के रस को और शहद को मिलाकर आप उसको चाट सकते हो दिन में 2-3 बार। तो नजले में काफी हेल्पफुल होता है। ठीक है, जिसको सूखी खांसी हो गई हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को होता है कि खांसी हो रखी है और काफी टाइम से वो जा ही नहीं रही है, तो उनके लिए भी प्याज बहुत ही फायदेमंद है। पर उसको खाना कैसे है, आप प्याज को लेकर सरसों के तेल में यानी मस्टर्ड ऑयल में और तिल के तेल में यानी सेसम ऑयल के अंदर उसको थोड़ा सा फ्राई कर सकते हो। फ्राई भी आपको कैसे करना है, हल्का फ्राई करना है, पूरी तरह से उसको नहीं पकाना है। आप उसका भी यूज कर सकते हो, तो सूखी खांसी में बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। अगर आपके पास मस्टर्ड ऑयल या सेसम ऑयल नहीं है तो आप किसी और ऑयल का भी यूज कर सकते हो। पर सरसों का तेल और तिल का तेल बहुत ही फायदेमंद होता है, अगर वो यूज करोगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदे होंगे। ये प्याज हमारे फैटी लीवर के लिए भी बहुत अच्छा होता है, लीवर को हेल्दी रखने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। क्योंकि आपने सुना भी होगा कि जॉन्डिस जब पीलिया हो जाता है
तो हम प्याज ज्यादा खाने के लिए बोलते हैं, क्योंकि जो प्याज होता है वो क्या करता है, हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करता है। इसीलिए इसको ज्यादातर जॉन्डिस वगैरह में भी यूज किया जाता है। और जो प्याज होता है हमारे डाइजेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। जिनको एसिडिटी की दिक्कत होती है तो उसमें भी काफी हेल्पफुल होता है। को एसिडिटी कम बनेगी अगर प्याज खाएंगे तो। हमने सुना ही होगा प्याज ठंडे होते हैं, तो वो एक्चुअली में ही ठंडे होते हैं। जिनकी बॉडी के अंदर गर्मी होती है तो उनको भी प्याज खाने चाहिए। और मैं तो ये कहूंगी कि गर्मियों में तो प्याज खाने ही खाने चाहिए, ठीक है। और लू लगने वगैरह से तो ये तो हमने सब सुना ही है कि गर्मियों में लू कम लगेगी। जो तेज गर्मी की हवा चलती है उससे क्या होता है, सनस्ट्रोक हो जाता है, तो वो चीजें नहीं होगी। तो हमें प्याज ठंडे होते हैं इसलिए हमें खाने चाहिए। और जिनको गंठिया बार की दिक्कत होती है या ज्वाइंट्स पेन बहुत ज्यादा होते हैं तो वो भी प्याज का यूज कर सकते हैं। उनको क्या करना है, प्याज का जो तेल आता है वो ले सकते हो, और उसके अंदर जो राई का तेल होता है वो दोनों को सेम मात्रा में लेना है और मिक्स करके आप उसके हल्के हाथों से उसकी मसाज कर सकते हो। तो वो भी आपके पेन रिलीफ में काफी हेल्पफुल होगी। और आपने बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा, इसमें से काफी लोगों ने भी सुना भी नहीं होगा कि ये हमारे ईयर पेन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। यानी कि कान में दर्द होता है उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा होता है कि प्याज का जूस निकालिए और उसको थोड़ा सा हल्का सा गर्म करके कान में 2 या 3 ड्रॉप डाल लीजिए। जिनके कान में पेन होता है उनके लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है और आपको इससे रिलीफ भी मिलेगा, ठीक है। क्योंकि हम आयुर्वेद में मानते हैं, आयुर्वेद में ये कहा भी गया है कि जो लहसुन के बाद में जो दूसरे नंबर पे आता है वो प्याज होता है। पर बहुत सारे लोगों को इससे एलर्जी भी होती है, तो उन लोगों को कभी प्याज नहीं खाना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं कि जो प्याज का कभी यूज ही नहीं करते। अगर मेरी वीडियो देखकर उन्होंने प्याज खाना स्टार्ट कर दिया और उनको पता चला कि उनको एलर्जी है तो भी वो यूज नहीं करेंगे। तो वो एक बार कंसल्ट करे फिर ही प्याज का यूज करें। क्योंकि जिस चीज से हमें एलर्जी होती है तो वो हमारी बॉडी में फायदा नहीं करेगी, नुकसान ही करेगी। तो इसलिए जब भी कोई मैं चीज बताती हूँ, अगर उससे आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, एलर्जी हो रही है, तो आप उसको यूज मत कीजिए। हाँ, देसी नुस्खे फायदेमंद होते हैं, पर ये नहीं है कि ये हमें परेशान करे और उससे लेने से हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो, तो उसका कोई फायदा नहीं होता, ठीक है। तो आप अपने डॉक्टर से या आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगी। तो प्याज खाना स्टार्ट कीजिए। अगर आपको एलर्जी नहीं है तो आप देखोगे कि बॉडी के अंदर बहुत ही ज्यादा फायदेमंद करता है। और बाकी आपकी मर्जी रहेगी कि प्याज टमाटर खाने चाहिए या नहीं खाने चाहिए। जो हमारे बुजुर्ग बोलते थे या बोलते हैं अभी भी, जो दादा दादी है, तो वो सच बोलते हैं कि वो सच्ची में कहते हैं कि प्याज अच्छे होते हैं, प्याज अच्छे होते हैं। पर हम लोग मानते ही नहीं है। हम सोचते हैं कि खाने से स्मेल आएगी, ठीक है। तो हम पका के भी खा सकते हैं और कच्चे भी खा सकते हैं। रियलिटी में बहुत ही अच्छे होते हैं, इसके हमें फायदे बहुत ही मिलते हैं, सस्ते भी होते हैं और फायदे इतने सारे हैं जो शायद आपने कभी भी नहीं सुने होंगे। तो अपनी रूटीन लाइफ में एक बार शामिल करके देखिए और इसके फायदे देखिए। फिर भी इससे रिलेटेड अगर आपके क्वेश्चन हैं, कुछ आप पूछना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो। मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगी। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।